ये है मिस्टर घसीटारा, रियल एस्टेट का शहंशाह। फिलोसॉफी बहुत ही सिंपल है, जमीन सोना होता है। घसीटाराम वापस एक प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गए। बेटा, मैंने आज से 30 प्रॉपर्टी खरीदी है एंड सब की सब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम है, वो है घसीटाराम। और अगली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में भी घसीटाराम का ही नाम होगा। नाउ मिस्टर सिंपल्स घसीटा राम जी को बोलते हैं, नमस्ते घसीटा राम जी। हाँ, आपकी बात तो सही है कि जमीन सोना होता है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो उसे आपको प्रोफेशनली ही हैंडल करना चाहिए। तो घसीटा राम जी अब बोलते हैं, यार अब तुम मुझे बताओगे शेयर्स में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, वहां रिटर्न ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो मिस्टर सिंपल घसीटा राम जी को बोलता है, नहीं सर, मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा। मैं आपको कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप लैंड या रियल एस्टेट ले रहे हो, पर अगर आप वो रियल एस्टेट को कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे लोगे तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा एंड आपको उससे क्या फायदा मिलेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। चलिए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ना कि वो खुद रहने के लिए या खुद कंज्यूम करने के लिए, तो आपको वो रियल एस्टेट हमेशा परचेज करना चाहिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के। आप जब वो एसेट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के इन्वेस्ट करोगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेज रहेंगे। आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका पर्पस क्या है? इससे रेंटल इनकम कमाना, या बाद में जब वो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा तो वो प्रॉपर्टी को बेच के आपको वो मुनाफा कमाना, यही इंटेंशन है, राइट? तो ये एसेट को जब आप बिजनेस एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्यों नहीं उसे आप बिजनेस एसेट की तरह ही क्लासिफाई कर दे पूरी तरीके से। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे एंड वो एसेट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री कराओगे, तो वो एसेट का ओनर कौन बन जाएगा? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब वो एसेट एकदम अलग हो गया है आपकी प्रॉपर्टी से, राइट? तो अब वो एसेट किसके नाम पे है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे। तो ये स्टेप लेके सबसे पहले आपने क्या किया? जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट था उसको आपने सेपरेटली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के एक बिजनेस एसेट की तरह क्लासिफाई कर दिया। तो सेकंड बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, आप इस एसेट को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो एंड रजिस्ट्री का झंझट भी एकदम खत्म। लेट सपोज आप ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो जनरली क्या होगा? मिस्टर एक्स जब ये प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे अपने नाम पे रजिस्ट्री करानी पड़ेगी एंड वो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर अभी तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे। तो आप डायरेक्टली कंपनी का शेयर ही बेच दो ना। तो जो बायर खरीद रहा है उसे ना रजिस्ट्री की झंझट, ना उसे कोई स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फ्लोटिंग a private limited company and buying the real estate in the name of private limited company. Third benefit is succession planning. ये प्रॉपर्टी सिंस कंपनी के नाम पे है, तो अगर कोई भी एल्डरली का कोई का डेथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो कंपनी की शेयर्स डायरेक्टली उनके नॉमिनी या जो उनके अदर फैमिली मेंबर्स है वहां ट्रांसफर हो सकते हैं एंड प्रॉपर्टी अभी भी फैमिली के नाम पे है। कोई भी म्यूटेशन ये सब का झमेला नहीं, एकदम क्लीन। बस शेयर्स ट्रांसफर होते जाएंगे एंड ओनरशिप आज भी कंपनी के नाम पे रहेगी। तो कोई भी म्यूटेशन कराना, ये कराना, वो कराना, सारा झमेला खत्म। एंड फोर्थ बेनिफिट, आप इससे स्ट्रक्चर तरीके से वो जो पैसे आप ये प्रॉपर्टी से कमा रहे हो उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से पैसे आप अपने पास ले पाओगे। आप जैसे कि रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो आप कंपनी से डायरेक्टली क्या ले सकते हो? आप डायरेक्टर का रेमुनरेशन ले सकते हो, सिटिंग फीस ले सकते हो, या डिविडेंड के रूप में वो पैसे आप कंपनी से पुल आउट कर सकते हो। तो आपका जो पैसा आने वाला है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आ जाएगा। तो सर, ये सारे एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दिया, पर सर सोना अगर महंगा है तो मेंटेनेंस भी उसका महंगा होता है। तो लेट्स बी वेरी फेयर, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा। कंपनी सेटअप का एक कॉस्ट है। आपको उसके अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, आरओसी कंप्लायंसेस करना है, ऑडिट करना है, सीए को रखना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करो। झमेले तो काफी है। सिंस ये प्रॉपर्टी आपकी कंपनी के नाम पे है, तो जब आप लोन के लिए भी कभी अप्लाई करोगे तो उसमें भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज बढ़ेगी। कंपनी के नाम पे है तो पेपर्स भी ज़्यादा चेक होंगे, स्क्रूटनी भी ज़्यादा किया जाएगा। तो हाँ,
थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी इसके जरूर है। तो घसीटा राम जी बोलते हैं, झंझट तो है पर इसका फायदा भी बहुत सॉलिड है। आई होप आपको ये तरीका समझ में अच्छे से आया होगा। अब आपको मैं किलर हैक देता हूँ। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हो तो आपको और क्या बेनिफिट्स मिलेगा एक एग्जांपल से समझ। सपोज करो, अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, वो अगर आप ए के नाम पे ले रहे हो, ठीक है, तो अगर ए मिस्टर बी को जब ये प्रॉपर्टी बेचेगा ना, तो मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अज्यूम करते हैं मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी खरीदा 5 करोड़ रुपए में, स्टाम्प ड्यूटी का रेट है 8%। जब मिस्टर ए बी को ये जो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बी को ये 5 करोड़ पे 8% दैट इज 40 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चमकी बात, ये 40 लाख रुपए उसे देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर ये बंदा ए के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद के ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे प्रॉपर्टी अगर खरीदता, तो जब ये प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ये ट्रांसफर करता ना, तब मिस्टर बी की स्टाम्प ड्यूटी बच जाती। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सिंस ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, तो ए प्राइवेट लिमिटेड का अगर शेयर्स मिस्टर ए ट्रांसफर कर दे मिस्टर बी को, तो टेक्निकली ये शेयर्स किसके हो गए अब, मिस्टर बी के। तो बेनिफिशियल ओनर कौन बन गया, मिस्टर बी। पर आज भी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ही है। तो जब प्रॉपर्टी पहले भी ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे थी, आज भी ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है, तो एसेट का तो ट्रांसफर कहीं हुआ नहीं। तो जो 8% की स्टाम्प ड्यूटी थी 40 लाख रुपए, वो पूरे बच गए। एंड अंदर ही अंदर आपका ओनर भी चेंज हो गया। पहले इसका ओनर था ए, आज इसका बेनिफिशियल ओनर कौन बन गया, बी। ये बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप रियल एस्टेट जो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हो, अगर आप उसे खरीदते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे। तो मिस्टर घसीटे राम ने बोला, अब जब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे लूंगा, सोना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। और उस कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, मैं मिस्टर घसीटा राम। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। आप भी ये सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड तरीका यूज करोगे जब भी आप अपने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप भी अपनी लाइफ सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।